जय हनुमान। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको केंद्रीय बजट के बारे में बताऊंगा, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। लेकिन जब स्टूडेंट इस टॉपिक का अध्ययन करते हैं तो इन्हें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर मेरी इस वीडियो को आप एक बार देखते हैं तो आप बहुत सरलता से समझ जाएंगे कि ये जो बजट है क्या है, किस तरह से पारित किया जाता है। और ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारी पार्लियामेंट है 3 पार्ट से बनी है। लोकसभा, जिसे हम लोअर हाउस कहते हैं, राज्यसभा जो कि अपर हाउस है, और प्रेसिडेंट। बजट के पारित होने में ये तीनों जो अंग हैं पार्लियामेंट की इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 112 है उसके तहत जो भारत के प्रेसिडेंट हैं वो हर साल भारत सरकार की जो नए वित्तीय वर्ष के लिए आय और व्यय है उसके लिए एक स्टेटमेंट प्रस्तुत करते हैं, जिसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है और पॉपुलरली इसे बजट भी कहा जाता है। मतलब इसे पॉपुलरली बजट के रूप में जाना जाता है। बजट तो क्या, बजट भारत सरकार की जो नए वित्तीय वर्ष के लिए आय और व्यय है, जितनी भी आय और व्यय है, तो इसका एक रिकॉर्ड है। ठीक है, जैसे जनरली फैमिली में क्या होता है कि जो फैमिली का केयर टेकर है वो अनुमान लगाता है कि इस जो नेक्स्ट ईयर है उस नेक्स्ट ईयर में इतना अर्न कर सकते हैं और इतना स्पेंड कर सकते हैं, तो वो सब रिकॉर्ड के कहलाता है बजट। इसी तरह से ये बजट है। बजट जो दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके लिए जो डे होता है उसका निर्धारण प्रेसिडेंट करते हैं। जो हमारे राष्ट्रपति हैं उसका निर्धारण करते हैं कि इस दिन ये प्रस्तुत किया जाएगा। तो सबसे पहले ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, और वो एक स्पीच भी देते हैं कंक्लूडिंग पार्ट्स पर बजट की, जो कह सकते हैं समरी देते हैं बजट की। उसके बाद ये राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन दोनों सदनों में कोई भी डिस्कशन नहीं होती। फिर कुछ दिनों बाद ये प्रस्तुत किया जाता है, उसके कुछ दिनों बाद डिस्कशन स्टार्ट होती है। ठीक है, तो जो डिस्कशन होती है, हर डिस्कशन के बाद जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो रिप्लाई करते हैं। ओके, जब ये डिस्कशन ख़त्म हो जाती है, लगभग 4 से 5 दिनों तक होती है। जब ये ख़त्म हो जाती है तब जो स्थायी समितियां हैं, जो मंत्रालय से संबंधित स्थायी समितियां हैं, तो मंत्रालयों की जो डिमांड फॉर ड्राफ्ट्स होती है उसकी स्क्रूटनी करती है। संबंधित जो स्थायी समिति है, जो मंत्रालय से जो संबंधित स्थायी समिति है, उस डिमांड का स्क्रूटनाइज करती है, उस डिमांड को स्क्रूटनाइज करती है। फिर ये जो समितियां हैं वो जो रिपोर्ट तैयार करती हैं वो पार्लियामेंट में प्रस्तुत करती हैं। जब ये अब इसके बाद जो नया कदम होता है वो मोशंस का होता है। स्थायी समितियों के बाद जो नया कदम होता है मोशंस का होता है। मोशंस 3 प्रकार के होते हैं: डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट, इकोनॉमी कट और टोकन कट। डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट में जो डिमांड होती है, सरकार की जो डिमांड होती है, उसे 1 रुपये तक घटा दिया जाता है। मतलब उसे घटाकर 1 रुपये कर दिया जाता है। जो डिमांड होती है उसे घटाकर 1 रुपये कर दिया जाता है। इसका जो उद्देश्य होता है वो जो सरकार की पॉलिसी है उसे डिसअप्रूव करने का होता है। मतलब उसे रिजेक्ट करने का होता है जो सरकार की पॉलिसी होती है। तो यहाँ पर जो डिस्कशन होती है उस पॉलिसी पर होती है। जो नया मोशन, जो दूसरा मोशन है वो इकोनॉमी कट मोशन है। यहाँ पर जो डिमांड है वो कुछ स्पेसिफिक अमाउंट के लिए कम कर दी जाती है। यहाँ पर जो डिसअप्रूवल होता है वो किसी आइटम से होता है। मतलब जो पॉलिसी का, जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी का जो कोई आइटम है उससे उस पर आधारित होता है। तो यहाँ पर जो डिस्कशन होती है उस आइटम पर होती है, जो डिस्कशन होती है। तीसरा जो हमारा मोशन है वो टोकन कट है। यहाँ पर जो डिमांड है उसे घटाकर 100 रुपये कर दिया जाता है। यहाँ पर जो डिसअप्रूवल सरकार से किसी प्रकार का ग्रीवेंस होता है उस पर होती है। तो यहाँ जो डिस्कशन होता है उस ग्रीवेंस पर होता है। तो जब ये मोशन, अब मोशन के बाद जो नया कदम होता है वो जो हमारा नया कदम होता है वो विनियोग विधेयक, जिसे एप्रोप्रिएशन बिल भी कहते हैं, तो विनियोग विधेयक का होता है। विनियोग विधेयक का मतलब होता है कि सरकार तभी
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब कंसोलिडेटेड फंड जो इंडिया का, उससे तभी मनी निकाल सकती है, रुपए निकाल सकती है, जब जब एप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाता है। अगर ये विनियोग विधेयक पारित नहीं होता है तो वो रुपए नहीं निकाल सकती। तो इसे जो हमारा विनियोग विधेयक है इसे मनी बिल भी कहा जाता है, क्योंकि ये आर्टिकल 110 है, उसके जो फीचर्स हैं उसे ये रिफ्लेक्ट करता है। तो लोकसभा का विशेष अधिकार होता है इस विधेयक के लिए, विनियोग विधेयक के लिए। तो जब ये लोकसभा में पारित होता है इसके बाद ये राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा को 14 दिन के अंदर ही अंदर इसे वापस लोकसभा में भेजना होता है। राज्यसभा ओनली रिकमेंड कर सकती है कि ये सुझाव दे सकती है। अमेंडमेंट, राज्यसभा का अमेंडमेंट का कोई अधिकार नहीं होता है। अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा इसे लोकसभा में नहीं भेजती है तो ये माना जाता है कि राज्यसभा ने इसे पारित कर दिया। फिर इसके बाद ये प्रेसिडेंट को भेजा जाता है। प्रेसिडेंट को ये अधिकार नहीं है कि वो इस विधेयक के लिए वापस लोकसभा में भेज सकें। क्योंकि ये जो विधेयक है, विनियोग विधेयक, ये 2 महीने से ज़्यादा टाइम लेता है पारित होने के लिए, लेकिन उस दौरान जो नया वित्तीय वर्ष है गवर्नमेंट को रुपए की आवश्यकता होती है, जो एस्टिमेटेड उसने अनुमान लगाया कि इतना खर्च होना। तो क्या होता है कि इसके लिए वोटिंग एंड अकाउंट का सहारा लिया जाता है, गवर्नमेंट उसका सहारा लेती है, जिसमें कि जो टोटल बजट है उसका 1/6 जो पार्ट होता है उसके लिए अप्रूवल मांगी जाती है कि खर्च करने के लिए, जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है उस पर खर्च करने के लिए जो सरकार है वो वोटिंग ऑन अकाउंट का प्रयोग करती है। और लोकसभा का स्पेसिफिक प्रिविलेज होता है इसके लिए, एक्सक्लूसिव प्रिविलेज लोकसभा का होता है इस वोटिंग ऑन अकाउंट के लिए। तो इसके जरिए गवर्नमेंट जो मनी की जो रिक्वायरमेंट है, जब तक विनियोग विधेयक पास नहीं होता है, रुपए निकाल सकती है। और ये जो वोटिंग ऑन अकाउंट जो है वो 2 महीने के लिए होता है, अधिकतर 2 महीने के लिए होता है, लेकिन जब जनरल इलेक्शन होते हैं 2 महीने से ज़्यादा का भी समय लग जाता है, ले लिया जाता है। लेकिन जो वोटिंग एंड अकाउंट है 6 महीने से ज़्यादा तक इसका प्रयोग नहीं कर सकते, मतलब 6 अधिकतर जो मैक्सिमम जो सीमा है वो 6 महीने की है। ठीक है। इसके बाद जो नया कदम आता है वो फाइनेंस बिल का होता है। फाइनेंस बिल भी मनी बिल माना जाता है, लेकिन क्या होता है कि इसे राज्यसभा अमेंड कर सकती है, मनी बिल को राज्यसभा अमेंड नहीं कर सकती, लेकिन इसे अमेंड कर सकती है। तो एक थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बजट के बारे में आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही